बट धोनी एंड अश्विन सर्वाइव करते हैं एंड फिर एक पॉइंट आता है जब स्टीव स्मिथ भी रियलाइज कर जाते हैं कि रिजल्ट आने नहीं वाला, 4 ही ओवर बचे थे और वो और धोनी मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर देते हैं। एंड धोनी हैंडशेक करते हैं हंसते हुए, सब हंसते खेलते हुए सब चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। लॉस हो चुकी हैं 2, उसके बाद ड्रॉ हुआ तो एटलीस्ट कुछ इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है। बट फिर आउट ऑफ नोवेयर हमें बाद में पता चलता है कि धोनी का ये लास्ट टेस्ट मैच था और वो अब रिटायर हो रहे टेस्ट मैचेस से विद इमीडिएट इफेक्ट। वो चौथा टेस्ट मैच भी नहीं खेलने वाले। एंड व्हाई दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग वाज इस मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, धोनी ने बहुत ही ज्यादा कामली, बहुत नॉर्मली उस चीज को अटेंड करा। इनफैक्ट वो काफी जोक भी कर रहे थे। किसी ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने कहा था वर यू रिलीव्ड जब स्टीव स्मिथ ने 4 ओवर बचे थे और डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा था आई वॉज रेडी टू प्ले, मे बी दे वर टू टायर्ड टू बोल 4 ओवर्स। और फिर ये ऐसे कहते हैं कि आई हैव गिवन अ वेरी ऑसी आंसर। तो पूरी प्रेस हंस रही थी, वो खुद भी हंस रहे थे। उनसे और थोड़ी चीज़ें पूछा थी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो ऐसा कहते हैं कि थ्रू आउट द सीरीज यू कैन सी कि जो प्लेयर्स हैं, जो सॉर्ट ऑफ यंगस्टर्स हैं लाइक शिखर धवन, लाइक केएल राहुल, ये लोग स्टार्ट अच्छा करते हैं बट वही एक लूज शॉट आता है एंड वही आता है ये चीज़ एक्सपीरियंस से आएगी। तो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा और मैचेस खिलाना पड़ेंगे, ट्रस्ट करना पड़ेगा, देन धीरे धीरे करके दे विल गेट बेटर। बट एक ये प्रॉब्लम रही है इंडिया से। देन उनसे वो स्लेजिंग के बारे में पूछा जाता है पूरा, तो उन्होंने कहा था कि बहुत बाउंड्री के पास रहते हैं सब लोग जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, इट इज़ फॉर बोथ द टीम्स। तो इंडिविजुअल्स को खुद ये चीज़ अपने ऊपर लेनी चाहिए कि हम लोग बाउंड्री क्रॉस ना करें। तो उन्होंने ऐसे करके बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करी। एंड देन एज पर दी ऑफिशियल्स जिन्होंने बाद में आके बातें बोली हैं, धोनी उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और सारे खिलाड़ियों को अपना डिसीजन बताते हैं कि मैंने मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम में जाके कि मैंने डिसाइड कर लिया। रात तक बीसीसीआई का वो आ भी गया था पूरा रिलीज कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं टेस्ट सीरीज को आगे जाके अब नहीं खेलूंगा, अगला मैच भी नहीं खेलूंगा, विच मीन्स लास्ट टेस्ट मैच सिडनी वाला बचा इस टाइम पे। 90 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके थे। एंड उस टाइम पे शायद ये काफ़ी लोगों को नहीं पता हुआ क्योंकि नैरेटिव थोड़ा ऐसा सेट है पूरी पॉडकास्ट का, जब वो रिटायर हुए थे ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। हाँ, क्योंकि वो पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलनी पड़ी थी, उसके बावजूद वो तब तक स्टैटिस्टिकली सबसे सक्सेसफुल कैप्टन थे इंडिया के। 60 टेस्ट मैचेस में 27 विंस थी उनकी। सो स्टैटिस्टिकली ही वॉज स्टिल वेरी गुड, द बेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। एंड ये सुन के प्लेयर्स खुद भी बहुत ज्यादा शॉक थे। ऐसा कहते हैं कि किसी प्लेयर को कोई आइडिया ही नहीं था इसका। धोनी ने ये बात सिर्फ अपने ऊपर अपने तक रखी थी और कुछ ऑफिशियल्स तक। सारे प्लेयर्स काफी शॉक थे उस चीज से। एंड देन अगेन ये जो पार्ट है जो मैं बोलने वाला हूँ, ये मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि ये थोड़ा बॉलीवुड मूवी लगती है। कहते हैं जब वो बोल रहे थे सारे लोग इमोशनल हो गए, फिर उनने एक एक करके सबसे गले मिले वो। आई डोंट नो एक्चुअली में हुआ था नहीं पता, हो सकता है क्योंकि कितना बड़ा इम्पैक्ट था उनके ऊपर सबका। तो सब लोग थोड़े शॉक थे, सब गले मिलते हैं। एंड उसके बाद बीसीसीआई जो है रात को एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें वो कहती है कि धोनी हैज टेकन द डिसीजन ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट फॉर्मेट ड्यू टू द स्ट्रेन ऑफ प्लेइंग ऑल फॉर्मेट्स एंड सो अब आगे जाके कोहली को कैप्टनसी सौंप दी गई है। तो वो ऑल फॉर्मेट्स का जो स्ट्रेन होता है, जो फटीग होता है बॉडी पे, वो रीजन दिया गया था। इस रीजन से MS धोनी ने रिटायरमेंट लिया। ऐसा ही बोलते हैं कि उस टाइम पे रायना क्योंकि बहुत क्लोज थे उनके, तो रायना को उन्होंने शायद सबसे पहले बताया था कि मैं छोड़ रहा हूँ, और कहा था कि मेरी टेस्ट जर्सी में एक फोटो ले लो। और फिर एक फोटो बहुत पॉपुलर भी है रायना और धोनी की सेल्फी, उस पर धोनी रो भी रहे होते हैं। हाँ, देखने से लग रहा था रोने टाइप के होते हैं थोड़े से। तो सीन डेफिनेटली इमोशनल तो होंगे। प्लस आई थिंक मतलब वही ना, अभी जो हमने पूरा डिस्कस करा था जो डंकन फ्लेचर और धोनी वाली स्टोरी थी, देन रवि शास्त्री और विराट कोहली की आपस में बॉन्डिंग होती है, जो भी प्रेस रिलीज आई, क्योंकि इस पे यू वुड जेन्युइनली सी ऑडियंस भी इस पूरे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात है नहीं यूट्यूब पे भी। पॉडकास्ट तो आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि इस पूरी चीज़ को डिस्कस कर रहा है। तो ये बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो है कि किसने क्या बोला, किसी जर्नलिस्ट ने किया तो बाद में खुलासा कर दिया होता, वो भी नहीं हुआ है। तो मतलब आप आउट एंड आउट जाके कह नहीं सकते कि धोनी बहुत दुखी थे इसलिए उन्होंने जाके छोड़ा। इनफैक्ट मतलब बाद में जाके उनकी स्टेटमेंट सुनोगे तो उनका बातें भी ऐसी होती कि टेस्ट फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा अफेक्शन था नहीं उन्हें पर्सनली। एग्जैक्टली, शायद सबसे कम फॉर्मेट अगर उनको कोई पसंद था तीनों में से तो वो टेस्ट मैचेस था। प्लस उनकी रीजनिंग भी ऐसी थी कि अगर लास्ट डे पे आपको 300 चेस करना है तो आपको पता है ड्रॉ होने वाला अल्टीमेटली, उसके बाद फिर क्यों खेले हम लोग, चलते हैं घर वापस, ऐसे टाइप की स्टेटमेंट्स वो देते थे। तो यू कैन क्लियरली सी बहुत ज़्यादा अफेक्शन था नहीं। बट जस्ट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, संजय पाटिल जो थे उस टाइम पे, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे,
उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि धोनी ने आके उनसे बोला था कि मुझे को टेस्ट कैप्टनसी छोड़नी है, एंड देन संजय पाटिल ने ऐसे करके कहा था कि यार कोई प्रेशर है क्या जिसके अंडर तुम छोड़ना चाह रहे हो, मुझे बताओ क्या एग्जैक्टली बात है। तो धोनी ने बड़े अच्छे से स्माइल करा और कहा कि मुझे मेरा टाइम समझ में आ गया कि मेरा जा चुका है, एंड सो मुझे अब यहाँ से रिटायर होना है। ऐसा कुछ प्रेशर वेशर की बात नहीं है, मुझे बस इनर कॉलिंग आ रही है अपने अंदर से। बट धोनी के इस डिसीजन को मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करा था। उस टाइम पे मैंने कुछ न्यूज़ डिबेट्स देखी थी, एंड भाई ऐसे मतलब इतनी गंदी तरीके से उनसे बात करी गई है उनकी मीडिया में। एंड संदीप पाटिल जो थे, जो कि BCCI के चेयरमैन थे उस टाइम पे, उनने बाद में आके ऐसा भी कहा था कि ऐसा लग रहा था कि डूबते हुए जहाज को धोनी छोड़ रहे हैं, उनके कप्तान छोड़ रहे हैं। तो ये एक है पॉपुलर नैरेटिव कि लोग सेल्फिश कह रहे थे धोनी को कि आप अभी टीम की हालत खराब हो रखी है, लास्ट टेस्ट मैच बचा हुआ है, आप अभी यंगस्टर्स की तरफ क्यों छोड़ के जा रहे हो, एटलीस्ट एक मैच तो और खेलते। मैं टू सम एक्सटेंट आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि लोगों को लगेगा यार कि आप जीत नहीं रहे हो, एक भी मैच आप जीते नहीं हो, 3 मैचेस में आपका 1 ड्रॉ है और 2 बार हार चुके हो, सीरीज आप गंदी तरीके से हारने वाले हो, यंगस्टर्स हैं टीम में, जैसा आपने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो उस टाइम पे क्या कैप्टेंसी विद जस्ट 1 टेस्ट मैच टू गो, वो खेल के आप रिटायरमेंट ले लो। और लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज करा है कि या तो ऐसा होता है कि आप सीरीज से पहले आके कह देते हैं कि मेरी लास्ट सीरीज होने वाली है, या फिर आप सीरीज तक पूरा एकदम मुंह बंद रखते हैं अपना और उसके एंड में आके कहते हैं कि हाँ यार मैं रिटायर होने वाला हूँ सीरीज के बाद, क्योंकि अगले 7-8 महीने तक शायद कोई टेस्ट मैचेस नहीं थे और उसके बाद डायरेक्टली वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, तो अब मैं ODI फॉर्मेट पे ध्यान दूंगा अपना। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि लोग क्यों क्रिटिसाइज करेंगे, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है रिटायरमेंट इतना ज्यादा निजी डिसीजन होता है। भाई मैं तो कह रहा हूँ फालतू क्रिटिसिज्म है। हाँ। सेकेंडली ये बात भी हो सकती है, ऑफ कोर्स पर्सनल डिसीजन है बहुत ज़्यादा, रिटायरमेंट पे अब तुम क्या ही सवाल उठा रहे हो। ये भी हो सकता है कि धोनी को ये भी तो लगा होगा ना कि यार देखो अब मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, अब इन यंगस्टर्स से भरी हुई टीम को ही खेलना है, एंड एक यंग कैप्टन विराट कोहली होंगे, तो माइट एज वेल गिव देम सम एक्सपीरियंस। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि साहा जो कि उनकी जगह कीपिंग करते हैं, उनको एक और टेस्ट मैच मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। एग्जैक्टली, तो क्या पता वो टीम का भला ही सोच रहे हो। तो इसमें हम लोग हमेशा नेगेटिव इंटेंट क्यों निकाल रहे हैं कि धोनी ने सेल्फिश होकर टीम को एकदम डूबती नैया को छोड़ दिया। ये भी तो सकता है ना कि ही रियलाइज की सीरीज तो हम यहाँ से जीत नहीं सकते। एंड शायद विराट कोहली, ये भी कहते हैं कई लोग कि वो टीम विराट कोहली की बन चुकी थी काइंड ऑफ, एंड परहैप्स धोनी ने रियलाइज करा होगा कि यार अब विराट कोहली को लीड करने दो, इनको एक और मैच का एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे, सो दैट द नेक्स्ट टाइम दैट दे कम एक प्रॉपर फॉर्मिडेबल टीम के साथ आएंगे। वो हुआ भी, फिर हम 2 बार जीते आकर। तो मैं ये तो हमेशा से मानता हूँ कि धोनी को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, बट जब उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, शायद कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि ODI का उन लोगों ने रिटायरमेंट थोड़ा लेट कर दिया, बट टेस्ट में तो ही वॉज एक्चुअली वेरी सेल्फलेस। लाइक कपिल देव ने कहा था कि कितना सेल्फलेस इंसान है कि 90 टेस्ट मैचेस पे छोड़ दिया, 100 कर सकते थे। प्लस गाइस लाइक सौरव गांगुली सबने कहा था, सुनील गावस्कर ने भी ये चीज कही थी कि चलो आप शायद कप्तानी छोड़ दो, पर एज अ प्लेयर आप आराम से 3-4 साल और खेल सकते थे टेस्ट क्रिकेट में। 33-34 के थे, आराम से खेल सकते थे। तो मैं तो इसमें पॉजिटिव साइड ही देखता हूँ कि उन्होंने सेल्फलेसली काफी सोचा इस मामले में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सेल्फिश इंटेंट था। और रिटायरमेंट जैसी पर्सनल चीज में आप क्या ही सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस ढूंढोगे यार, मतलब वो तो इन चीजों से ऊपर उठ के एक डिसीजन होता है हर किसी की लाइफ का। तो आई थिंक वो बहुत ही हम लोग उसको ट्रिविलाइज कर देंगे अगर हम लोग उसको इस आर्गुमेंट पे खींच के ले आए नीचे कि इसमें सेल्फिश था धोनी या फिर सेल्फलेस थे। तो आई थिंक मैं वो सब तो नहीं मानता, बट फॉर श्योर इट वॉज अ बिग शॉक, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक्स फॉर दिस जनरेशन, क्योंकि उस टाइम तक हम सब लोगों ने सिर्फ धोनी को ही देखा था एज अ कैप्टन। तो वो इंटरैक्शन पॉइंट जो हमारे क्रिकेट का बचपन था वो एकदम से टूट रहा था कि फर्स्ट साइंस ऑफ डिपार्चर ऑफ अ लेजेंड। सचिन अभी जा चुकी था, एक और बंदा जा रहा है, तो रिटायरमेंट्स की छड़ी लग रही है धीरे धीरे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।